दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, बीपीएससी का आज फैसला कौन आंदोलन है। आर और पार की लड़ाई है, सीएम का घेराव होने जा रहा है। ऐसे में क्या रुख होगा सत्ता पक्ष का, ये एक महत्वपूर्ण बात पर निर्भर कर रहा है और वो ये है कि आज की ताजा जानकारी ये है कि राजद का छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन में सीएम के घेराव में शामिल होने नहीं जा रहा है। और आज की हमारी बातचीत बीपीएससी छात्र आंदोलन के साथ साथ इस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि आखिरकार बीपीएससी प्रोटेस्ट में आरजेडी का छात्र संगठन, जो बिहार में सबसे ताकतवर छात्र संगठन है, वह शामिल क्यों नहीं हो रहा है। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रणव चौधरी से। आप सब उनसे परिचित हैं, वो पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से पत्रकारिता में है। प्रणव जी, आज का प्रोटेस्ट सीएम हाउस पर वो एक बड़ा प्रोटेस्ट है, लेकिन उस प्रोटेस्ट में आरजेडी के छात्र संगठन का न शामिल होना क्या वाकई पलटे जाने की कोई नई कथा और व्यथा कहने जा रहा है? पलटे जाने की जो कथा चल रही है पिछले कई दिनों से, मतलब पिछले सप्ताह से बहुत जोर पकड़ रही है मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में, उसको ये हवा दे रही है। बेसिकली अगर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि अभी सूचना क्लियर नहीं हो रही, लेकिन आपने जैसा कहा कि वो लोग नहीं शामिल हो रहे हैं उस घेराव में, ये एक जबरदस्त पुरजोर हवा दे रही है इस पूरे मामले को कि नीतीश जी लगता है कि पलटी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पलटी करने में क्या क्या उनको तकलीफ होगी, क्यों नहीं बोल रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि पिछले बार कई बार बोलते थे उस पर उनकी चुप्पी है, या उनको चुप कराया जा रहा है, या उनका स्वतः चुप्पी है। ऐसा वो है नहीं अपने स्वभाव से, क्योंकि वो बोलते हैं, जो बोलते हैं खुल के बोलते हैं। और आप देखे होंगे सरकार के खिलाफ पार्लियामेंट में भी उनके एमपी बोले हैं, कई मामलों पर उन्होंने कई साथ सपोर्ट किया। कैसे उन्होंने, एक बार याद होगा आपको, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के लिए हो रहे थे इन लोगों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए वोट दिया था, उनके कैंडिडेट को नहीं वोट दिया था। तो इस तरह की बातें चलती रहती हैं पार्लियामेंट में, बहुत इशू पर, अभी भी जितने भी इशू हैं उस पर। लेकिन इस बार चुप्पी है, और चुप कराया गया है या चुप स्वतः तो नहीं है। प्लस उनको बहुत मामूली बातों पर चुप है सर। ईश्वर अल्लाह पर चुप हैं, वो छात्र बीपीएससी पर चुप हैं, वह जो है ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी चुप हैं। क्या उनको मीडिया एक्सेस नहीं हो रहा है क्या? नहीं, और अंबेडकर पर चुप है, अंबेडकर पर चुप है। जो पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, इतना हुआ, सबको माफी मांगने के लिए कहा गया अमित शाह को, वो मामला चल ही रहा है, वो चलने का है अभी कांग्रेस का 26 तक। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये चुप कराया जा रहा है, और या खोता चुप है, ऐसा तो मैं नहीं मानता। उनको देखिएगा पिछले 1 महीना में, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत क्लोजली, कि डायरेक्ट मीडिया से बातचीत वो नहीं कर रहे हैं। उनके मंत्री बात करते हैं, उनके बाकी सिपा सलाहकार बात करते हैं, लेकिन उनको मीडिया से डायरेक्ट पढ़ देंगे, वो कोई उद्घाटन कर देंगे, लेकिन जब मीडिया आएगी तो कुछ नहीं बोलते, या उनको दूर रखा जाता है, उनको कवच में रखा जा रहा है, कवच में। कि माई उनके साथ 3-4 मंत्री हैं, 5-6 और ऑफिसर, जो कि तेजस्वी बार बार बोलते हैं कि सीएम टायर्ड हो गए हैं, उनके साथ रिटायर्ड लोग चला रहे हैं। तो ये सवाल, क्वेश्चन बराबर उठ रहा है कि सरकार तब कैसे चल रही है। 13 दिन से सरकार, लड़का बच्चा अभ्यर्थी, 17 दिन हो गया सर, 17 दिन हो जाएगा आज, 17 दिन हो गया। आप सोच लिए, ठंडा में बिना कोई सुविधा के गर्दनी बाग के टेंट में लगा है, वहीं पर चादर ओढ़ के सो रहा है, रो रहा है। इसी बीच में वाटर कैनन चले, इसी बीच में आप सारा खेल हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं, एक सवाल जवाब नहीं। चीफ सेक्रेटरी बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से अब ये बढ़ चुका है 3 तरह के। एक पप्पू यादव का गिरोह है, जो गिरोही कहेंगे कि स्टेशन पर जाम तो सर क्या नीतीश कुमार को अगर हम आपके यहाँ की भाषा में कहें तो बिल्कुल तड़फड़ा रहे हैं क्या, जो बातचीत चल रही है, और वाकई अब मुक्त होना चाहते हैं पुराने दोस्तों से इस चुनावी साल में? हमको नहीं लगता है कि, देखिए क्या है कि उनका कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या नेक्स्ट स्टेप लेंगे। पिछले 2 बार हम लोग देख चुके हैं कि बगल वाले को पता नहीं कि क्या स्टेप लेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि उनका पीठ थपथपाना तेजस्वी का, और हंस के जवाब देना, जब वहां नए गवर्नर आए
तो उनके साथ जब पूछा गया तो हंस दिए, ना हाँ बोले ना बोले। और दूसरी बात कि अभी 14 को एक मकर संक्रांति का फंक्शन होता है लालू जी के यहाँ, तो लगता है कि वहां जा करके ये जो बीच में जो डेडलॉक बना है उसको जा करके वहां खा करके कुछ वो इस पर ये करेंगे, कुछ हवा देंगे। सिचुएशन तो लग रहा है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं सकता है कि जैसे ही जदयू में ये काम होगा, हमको लगता है जदयू में दो फाड़ हो जाएगा, क्योंकि जो लोग क्लोज हैं भाजपा से, एकदम डायरेक्ट उन्हीं के साथ हैं, वो उन्होंने अपनी सहमति लगता है दे दी है कि हम लोग अगर इस स्थिति में हम लोग उधर चले जाएंगे। और ये गलती भाजपा फिर नहीं करेगी इनको बना करके कि ये लोग फिर से सीएम बनाने का, क्योंकि शिंदे वाला रिपीट होने वाला है यहाँ किसी भी हालत में। अब भाजपा नीतीश को नहीं स्वीकार करेगी, ये इनको कहती है कि यूज्ड बुलेट है, अब ये खत्म हो गया है, इनका कोई चार्म नहीं है, इनके रहने से और हेडेक है, इनका तरह तरह का डिमांड होगा, हाई डिमांड है जैसा कि कह रहा है। अब वो सब चीज बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, एमपी बन चुके हैं, एमएलए बन चुके हैं, अब उनको नहीं है, पिछले 25 सालों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और एक जगह स्थित है। अपना अगला 6 साल का भी टेन्योर उन्होंने कंप्लीट करने का ले लिया है, क्योंकि नेक्स्ट अभी हुए हैं जो कि 6 साल, अगले 6 साल तक वो एमएलसी रहेंगे। तो देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जो 25 साल से कोई चुनाव ही नहीं लड़े। तो चुनाव एक में एमएलए का भी नहीं लड़ते हैं, जब लड़े अब सबको अपना सेट करते हैं। बिल्कुल। ये मामला अब हमारे साथ लगता है कि नीतीश कुमार जी छोड़ेंगे। जी, इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं और इरशादुल हक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास थोड़ा सा कहीं जाना भी है, बता रहे थे। हमारा सवाल इरशादुल जी आज सीधा ये है कि आरजेडी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रही है, मतलब आरजेडी का छात्र संगठन आज जो प्रोटेस्ट है बीपीएससी का आर पार का, उसमें शामिल नहीं हो रही है। ये क्या दिखाता है, ये क्या बताता है? क्या नई तरफ वाकई जो रोज यूट्यूबर्स सरकार सुबह शाम गिरा रहे हैं वैसा होने जा रहा है, या वैसे ही सामान्य सी बात? जी देखिए, बीपीएससी छात्रों का, अभ्यर्थियों का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को अगर आप डे 1 से देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि जिस दिन परीक्षा लीक होता है बापू परीक्षा परिसर में, जिसकी क्षमता 12,000 छात्रों की है, उसके पहले से राष्ट्रीय जनता दल ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन को सपोर्ट किया था और अपने 2 विधायकों को बजाते कैंप करवा दिया था कि भाई आप वहां बैठिए और छात्रों के हित की आवाज उठाइए। तेजस्वी यादव जहां थे वहां से उन्होंने आवाज उठाई थी। कटिहार से चल करके रातों रात वो आए थे और बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए 11 साढ़े 11 बजे रात को वहां पे जाकर के उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। दरअसल बीपीएससी छात्रों का आंदोलन को 2 दृष्टि से देखने की जरूरत है। एक तो बिहार के 5 लाख अभ्यर्थी के परीक्षार्थी, और दूसरा युवाओं का उसमें की जो शक्ति है वो, तो ये बहुत बड़ी शक्ति होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले मिनिमम ग्रेजुएट होते हैं, तो जिनको पॉलिटिकल समझ होती है, सोशल समझ होती है, एक दृष्टि उनकी डेवलप हो चुकी होती है। तो उस टारगेट ग्रुप को राष्ट्रीय जनता दल ने पकड़ने की कोशिश की थी। अब आप याद करिए कि जिस दिन 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव रातों रात आए थे, तो क्या वो ऑलरेडी जब उनके सारे के सारे विधायक और उनके कार्यकर्ता सपोर्ट कर रहे थे तो उनको आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसी दिन से ये सारी चीजें तय होने लगी और हमें ये जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि उस दिन नीतीश कुमार के एक आईएएस ऑफिसर रह चुके एक शख्स से मुलाकात कहीं पे होती है और वहीं से सारी चीजें तय होती है। चलिए बिहार में वो एक संकेत, जरा सा रोकते हैं। हमारे साथ कुमार दिव्यम जुड़ गए हैं, वह सीधे छात्र आंदोलन से जुड़े हुए हैं और वह इस वक्त भागीदार होंगे जो 12 बजे से है। उनसे थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं क्योंकि हमारी फिर जानकारी में आसानी होगी। दिव्यम, आप ऑन करिएगा अपनी आवाज और हम सुनना चाहें। जी, क्या है, क्या आरजेडी का छात्र संगठन नहीं शामिल हो रहा है आज के प्रोटेस्ट में? देखिए, पिछले जो आंदोलन हुए हैं, चाहे ऐसा का चक्का जाम था, चाहे ऑन भी थी, उसमें कई जगहों पर छात्र राजद से जुड़े हुए लोग अपने झंडे बैनर के साथ जुड़े हैं। लेकिन आज का जो मार्च है, सीएम हाउस का घेराव है और बिहार के इंडिया ब्लॉक के कह सकते हैं कि
जो छात्र संगठन है, वामपंथी दलों के छात्र संगठन, युवा संगठन और जो कांग्रेस के एनएसयूआई है, ये इनका मार्च है, घेराव है, इसमें छात्र राजद नहीं शामिल है। तो ये है इसका जवाब छात्र राजद के ही लोग ज्यादा बेहतर ढंग से देंगे कि क्यों नहीं जब शामिल। इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन है तो आप लोगों का क्या अनुमान है कि क्यों नहीं शामिल हो? देखिए, अब वो लोग बयान तो दे ही रहे हैं बीपीएससी का कि वो लोग उस भी इस मांग पे सहमत हैं कि बीपीएससी की परीक्षा री एग्जाम होनी चाहिए, ये पेपर रद्द होना चाहिए और फिर से एग्जाम होना चाहिए। लेकिन बैठकों में और तमाम जगहों पर एक संवाद रहा, लेकिन बहुत स्पष्ट तौर पे कि क्यों नहीं शामिल होंगे, क्या स्टैंड है, बहुत क्लियर नहीं रहा उनके तरफ से कि क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या दिक्कतें उनको आ रही है। तो मांग पे सहमत होते हुए भी नहीं शामिल हो रहे हैं, तो विशेष कारण क्या है, इस पे वो लोग क्यों नहीं शामिल होंगे, हमको लगता है कि वो लोग ज्यादा स्पष्ट तौर पे बता सकते हैं या फिर बयान दे सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि हो सकता है कि उनके सांगठनिक कारण हो या फिर हो सकता है कि उस बात को लिए, क्योंकि पिछले एकाध आंदोलन जो कार्यक्रम है उसमें वो रहे, लेकिन इसमें नहीं रहना और बहुत स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया उनके तरफ से, तो इस पे बहुत टिप्पणी करना भी मुझे लगता है कि मेरे तरफ से थोड़ा जल्दीबाजी होगी। अच्छा, आखिरी सवाल छोटा सा ये कि आज के आंदोलन की क्या स्वरूप रहेगा, कहां तक स्ट्रेटजी है, क्या है? सीएम हाउस अगर नहीं जा पाए आप लोग तो वहीं बैठ जाएंगे, क्या रहेगा? देखिए, बिहार में इतने लंबे समय से आंदोलन, बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है और मुख्यमंत्री ने अभी तक कोई चुप्पी तोड़ी नहीं है। उनके मंत्रियों के जो बयान भी आए हैं वो सकारात्मक नहीं है, छात्रों को सुनने के लिए तैयार नहीं, इनके मांगों को समझने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोगों का जो आंदोलन है, हम लोगों ने गांधी मैदान जो ऐतिहासिक कारगिल चौक है वहां से मार्च है सीएम हाउस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमारी यही मांग है कि हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। हमारे जो मांग है जो क्योंकि बीपीएससी परीक्षा को वापस कराया जाए, जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं फर्जी मुकदमे उसको वापस लिए जाए, और जो सोनू एक छात्र जो इसी बिहार के इसी बीपीएससी की तैयारी जी, आवाज वो जो शामिल थे, आवाज आ रही है? हाँ, वो जो आंदोलन में शामिल थे, तो सोनू के परिजनों के प्रति सरकार ने कोई मुआवजा क्या, संवेदना तक भी व्यक्त नहीं किया। यह स्पष्ट है कि वो इसी डिप्रेशन में आकर के उन्होंने आत्महत्या की थी। तो अब तो मुझे नहीं लगता कि इसको आत्महत्या करनी चाहिए। तो हमारा वह है कि हम मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, हम मेमोरेंडम लेकर के जाएंगे। लेकिन पटना पुलिस और जिस तरीके से आज एक्ट कर रही है, अभी देखने की बात है कि कितना कोऑपरेट करती है सरकार, कितना संवेदनशील है और क्या दिखाती है। या आंदोलन मार्च जब निकलेगा, हम पहुंचेंगे, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी और फिर उसके बाद जो खबरें आएंगी वो आप तक भी पहुंचेंगी। तो मेरा बस हमारे जो मांग है उस मांग को लेकर के हम शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से पटना की सड़कों पर मार्च करेंगे और हम सीएम हाउस जाकर के सीएम को ज्ञापन देना चाहते हैं कि आप हस्तक्षेप कीजिए, आप इसमें बोलिए, क्योंकि आपकी चुप्पी बिहार के युवाओं के साथ अब नाइंसाफी हो रही है और बिहार के युवा परेशान है और बिहार के मुखिया चुप हैं। तो ये कहीं इस तरीके से सही नहीं है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपने व्यस्त समय में से हमें समय देने के लिए धन्यवाद आपका। जी इरशादुल साहब, अब देखिए बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं। अब थोड़ा सा अब आप बताइए कि आज जो शामिल नहीं है, वो बार बार कह रहे हैं कि हर सिलसिले में वो शामिल थे, बैठकों में शामिल थे, लेकिन आज क्यों नहीं शामिल है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी के जो हालात हैं, 1 तारीख को जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने एक सियासी धमाका कर दिया और उन्होंने ये कहा कि भाई हम आपको नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे। आप याद करिए कि उसी 1 तारीख को तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा और पत्र में यह शब्द लिखा था कि 2025 का जो नया साल है, बिहार की इतिहास गाथा यहीं से पढ़ी जाएगी, लिखी नहीं जाएगी, यहीं से पढ़ी जाएगी। पॉलिटिक्स में चीजें कई तरह से चलती है। मैंने पिछली राउंड में आपको बताया था कि एक सिंबल, एक संकेत है बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन, और वो बहुत बड़ा संकेत है और उस संकेत के सहारे राष्ट्रीय जनता दल की सियासत आगे बढ़ रही है। उसमें यह भी था कि जैसे जिस तरह से चुनौती दिया था तेजस्वी यादव ने कि भाई आपको इस परीक्षा को स्थगित करके री एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा, एक,
और दूसरा ये कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से जिस तरह की बातें की थी कि भाई हमारी पार्टी 2,500 की पेंशन देगी महिलाओं को, बजाते अखबार में विज्ञापन निकलेगा। मुझे लगता है कि आज रात तक कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, और ये फैसला ये हो सकता है कि सरकार ये ऐलान कर दे कि परीक्षा स्थगित कर दी गई। जी, कल 3 तारीख है। चूंकि एक ही सेंटर पे एग्जाम स्थगित है, वो 12,000 छात्रों का। तो ये इसको बहुत कुछ कहने से बजाय आपको समझने की जरूरत है, आपके दर्शकों को समझने की जरूरत है कि सियासत कहाँ से चल रही है और उसका मकसद क्या है और वो कहाँ तक पहुंचेगी। जी, शुक्रिया। प्रीति हमारे साथ हैं, प्रीति प्रभा है, पत्रकार है, युवा। प्रीति, आप लगातार कवर कर रही हैं बीपीएससी, और आप इन चीजों को भी देख रही हैं कि किस तरह से आंदोलन आगे बढ़ रहा है। आज आरजेडी के लोग शामिल नहीं हैं, आपकी क्या टिप्पणी है? आरजेडी के लोगों को शामिल होना चाहिए था। जिस तरह से छात्र नेता दिव्यम कह रहे थे कि मीटिंग में भी आए थे, जब इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी, उसमें कांग्रेस के भी छात्र नेता शामिल हुए थे, आरजेडी के भी शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इससे पहले जब चक्का जाम हुआ था तो कहीं कहीं पर उनकी उपस्थिति दिखी थी। आरजेडी के झंडा बैनर के तहत उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन फिर से वो वापस हो गए। फिर उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो इस कड़ी को सीधे तरीके से नीतीश कुमार से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद यादव जी का भी जिस तरह से बयान आया है कि वो तो हमारे छोटे भाई की तरह हैं, वो आएंगे तो हम उनको माफ कर देंगे, स्वागत करेंगे, महागठबंधन में उनकी जरूरत है, इस तरह से उन्होंने बोला। हालांकि इस बयान को तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी टिप्पणी भी दी है। उन्होंने कहा है कि आप लोग उनको तंग करते हैं, तो उन्होंने इस तरह से माहौल को ठंडा करने के लिए इस तरह से उन्होंने बयान दे दिया। तो अब इन दोनों पिता लाना चाहते हैं और पुत्र दूरी बना रहे हैं, तो इनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर आरजेडी के भीतर भी क्या चल रहा है। लालू प्रसाद यादव जी इस तरह से बयान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार इसके उलट बयान दे रहे हैं। तो पहले तो आरजेडी के भीतर जो चल रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और नीतीश कुमार की चुप्पी, जब नीतीश कुमार से पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि लालू प्रसाद यादव जी ने आपके लिए इस तरह का बयान दिया है, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए निकल गए। तो नीतीश कुमार जब भी चुप्पी साधते हैं तो ये सियासी इतिहास है कि वो जरूर कुछ बड़ा करते हैं। और जब भी हमने पहले भी कहा है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में बिहार में काफी ठंड रहती है, लेकिन सियासी पारा काफी गर्म रहता है, सियासी माहौल उसमें काफी गर्माहट। आप 2 साल के घटनाक्रम को देखिए कि किस तरह से बीजेपी से महागठबंधन के साथ आए, इसी समय में आए, फिर महागठबंधन से बीजेपी के साथ चले गए, इसी समय में गए 11 महीने पहले। अब फिर से बात हो रही है महागठबंधन में आने की, और मकर संक्रांति में वो शामिल होते, लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ निमंत्रण में वो शामिल होते हैं, उसी में तय हो जाता है कि वो क्या करने वाले हैं। तभी मकर संक्रांति में 14 तारीख को है, तो अभी तो थोड़ा समय है, लेकिन उससे पहले जिस तरह के बयान आ रहे हैं, और नीतीश कुमार जब दिल्ली गए, वो दिल्ली चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी ने इनकार कर दिया, और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो और नीतीश कुमार चुप हैं, लगातार चुप हैं। तो इन सारे सभी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार के सियासत में कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की चुप्पी है। हालांकि जब भी नीतीश कुमार चुप होते हैं तो इस तरह के संकेत इस तरह के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार इस तरह से दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार अब मुंह खोल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ वो विवादित बयान दे देते हैं, या फिर कुछ ऐसे बयान देते हैं जिस पर काफी हंगामा भी हो जाता है, या फिर वो भूल जाते हैं या पैर छूने लगते हैं। इस तरह चलिए, तो इस के बात को जरा समझते हाँ। हैं। हमारे साथ जगन्नाथ मिश्र से लेकर और तेजस्वी यादव तक की राजनीति को देखा है प्रणव जी ने। प्रणव जी, जिस बात को प्रीति प्रभा खोल दे रही हैं, उस बात का जब हम राजनीतिक विश्लेषण में जब आप पहुंचते हैं, उनकी मुस्कान, उनकी चुप्पी, जाड़े में बड़ा धमाका, और ये सारे जो बिंब हैं, वो बिंब क्या साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि दही चूड़ा के साथ इस ठंडी में गर्माहट आ जाएगी। लगता तो ऐसा ही है, अभी तक का जो घटनाक्रम है उस हिसाब से लग रहा है।
उनको इसलिए कि वो सहज महसूस करें, और सहज कभी वो महसूस नहीं करना चाहते। वो बड़ी कॉन्फिडेंट आदमी है, किसी चीज को हाँ या ना में करते हैं। वो ऐसे नहीं कि लेके पेट में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है उसका। वो हो सकता है कि जो दर्शाने वाली बात हो 1 महीना के बाद हो, 2 महीना के बाद हो, लेकिन बदला जरूर लेते हैं। जिससे वो दुश्मनी करते हैं उससे बदला लेते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखिएगा, राइट फ्रॉम जॉर्ज फर्नांडिस टू दिग्विजय सिंह टू शरद यादव, अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड हम बहुत क्लोजली फॉलो किए हुए हैं, दिग्विजय जी तो मेरे मित्र ही थे और बाकी लोग को, तो देखिएगा कि वो छोड़ते नहीं है, बिगड़ेंगे नहीं, हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन उससे वो कटते रहते हैं और उसको सबको खत्म किया। उनकी राजनीति देखिए आप, उनका कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं है ऐसा। वो कैसे, याद कीजिए, अगर ललन सिंह सबसे पावरफुल मंत्री हैं अभी, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, जो कि थे एक समय में पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, अभी वो केंद्रीय मंत्री हैं। वो कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे कि वो पद को, आज के तारीख में, जब चुनाव भी 4 साल बाकी है। उसी तरह जितने सारे लोग हैं, संजय झा उन्हीं के प्रोडक्ट है। सबसे पहले अगर याद होगा तो सबसे पहले बिहार में एमएलसी बने भाजपा से। उनको अरुण जेटली लाए थे नीतीश के करीब। अरुण जेटली ने ही नीतीश के करीब लाया था कि ये लड़का बिहार का है, दरभंगा का है, और ये पहले चलाते थे मोनिरिका में कुछ अपना कोचिंग उचिंग का किताब छापते थे, और वहीं से ये आए। तो इनको एस्टैब्लिश करने वाला बीजेपी है। ललन सिंह का क्या हुआ याद होगा, जब आपका बंदोपाध्याय कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसको पेश किया गया था हाउस में, जबकि हम लोग बंदोपाध्याय से भी बात किए थे, जबकि लागू अभी तक नहीं हुआ। उसी समय वो अलग हो गए थे जदयू से, और जदयू से अलग हो गए थे। एक विचारात्मक ये हो गया था कि अब इनके साथ नहीं रहना है, और कांग्रेस के प्रचार में चले गए, नीतीश को गाली देने लगे। पैटर्न समझिए, कभी आज तक ठंडे बस्ते में रह गया। कितना राज्य सरकार पैसा खर्च की बंदोपाध्याय कमीशन के लिए, लैंड रिफॉर्म्स के लिए। वो आए, यहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में रहते थे और जाते थे, गांव में आते थे, डिफरेंट स्टेक होल्डर से बातचीत किए। क्या हुआ उस रिपोर्ट का, क्या हुआ रिपोर्ट का? फिर वापस आ गए ललन सिंह, फिर उसी तरह तेरार और पोजीशन में आ गए। अभी कमांड कर रहे हैं पूरे, जो इनर क्वार्टरी है नीतीश कुमार का, उसको कर रहा है कि उनसे डिफरेंसेस भी है, लेकिन उसी के साथ वो बिताते हैं समय। और अभी आप पोस्टिंग देख लीजिए, डीजीपी का पोस्टिंग कैसे 4 महीने में हटा दिया गया आलोक राज को, जबकि इंचार्ज डीजीपी, कभी नहीं सुने हैं हम इंचार्ज डीजीपी, और जब इंचार्ज डीजीपी थे आप, तो आपको क्यों नहीं फिर से बनाया, जबकि फिर में नंबर 1 नाम था। जब आई यूपीएससी से उनका नंबर 1 सीनियर मोस्ट, तो वो चीज नहीं हुआ, उनको हटा दिया गया और उनसे जूनियर को लाया गया। वो किस जाति के हैं आप लोग सब जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि इस तरह का कंट्रोल करने के लिए ही इज ए कंट्रोल्ड मैन। नीतीश कुमार पहले कंट्रोल में नहीं आते थे, वो कंट्रोलिंग में पोजीशन में है। न अखबार पढ़ पाते हैं, न रिएक्ट करते हैं, जबकि एविड रीडर ऑफ न्यूज़पेपर। मुझे जानकारी है कि 10-10 अखबार बिहार का पढ़ते थे। एक आदमी को नियुक्त किए हुए थे अपने सीएमओ में, जो बाहर का न्यूज, बीबीसी का न्यूज, वॉइस ऑफ अमेरिका का न्यूज, बिहार के बाहर का प्रिंट का न्यूज, एजेंसी का न्यूज, उनको काट के सुबह में देता था उनको सामने पढ़ने के लिए। कहते थे हमको लाइए। एक आदमी थे जो कि यही काम करते थे उनका, कि बाहर के अखबारों का, बाहर के एजेंसी रिपोर्ट देते थे। आज क्या हो गया हालत? अपडेटेड रहते थे, वोकल थे, फैक्ट ओरिएंटेड थे, कोई फालतू बात नहीं बोलते थे। क्या हो गया आज? और ये चीज इसलिए भी हो गया कि उनको दूर रखा जा रहा है। बीपीएससी में जिस तरह की लाठीचार्ज हो, जैसा कि प्रीति कवर भी किए रात में, बहुत जबरदस्त वो मेहनत की है, प्रीति को साधुवाद देते हैं। उठ करके वहां सोचिए, वाटर कैनन, इस 10 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर में वाटर के लड़के का शर्ट फाड़ दिया गया, लाठियां लगी, गए हॉस्पिटल में रखा गया। तो इसमें तो इस तरह हो गया। आगे बीच में प्रशांत किशोर, उधर पप्पू यादव आ गए। तो इस सब को भी एक स्ट्रेटेजी के तहत देखिएगा कि बांटने का कोशिश करा। क्यों चले गए? किस कैपेसिटी से प्रशांत किशोर गए चीफ सेक्रेटरी से मांगने के लिए? हु इज ही? क्यों नहीं पुलिस उनको रोकी? आप कौन होते हैं चीफ सेक्रेटरी? आप क्या हैं भाई? आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, जो बाकी ना एमएलए है, ना एमएलसी है, ना कुछ है। आप कैसे निगोशिएट कर लिए मीना से? अमृतलाल मीना इज द चीफ सेक्रेटरी, और उनके साथ भेज दिए 4 लड़के को। आपका डिमांड, मेजर डिमांड क्या था? मेजर डिमांड ये है कि री एग्जामिनेशन हो और चेयरमैन को हटाया जाए। चेयरमैन जो है वो डाउटफुल क्रेडेंशियल के हैं, उन पर केस चला था, उनको चेयरमैन बना दिए नीतीश जी। और उस चेयरमैन को मिलने को बात डिमांड में हट गया।
उसमें डिमांड में था कि री एग्जामिनेशन खाली, बाकी था कि जो लड़का है उसको मुआवजा मिले, उसके जितने पर केस हुआ है उसको हटाया जाए, लेकिन मेन मुद्दा था कि चेयरमैन को हटाया जाए। जब तक चेयरमैन रहेगा नहीं हो गया। एक दूसरा भी है कि ऑलरेडी बहुत चीज फिक्स हो चुका है जिसको हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। हम लोग भाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं ना है जो हम एक छोटा सा सवाल का संक्षिप्त जवाब दीजिए, फिर प्रीति से बात करते हैं आगे। कि जब ये लोग चीफ सेक्रेटरी से मिलने गए मुख्य सचिव से, तो मुख्य सचिव ने कहा कि आप हमको सबूत दीजिए। उनके मंत्री ने भी अगले दिन अखबार में कहा कि हमें सबूत नहीं दे रहे आंदोलनकारी। ये लॉजिकल, ये क्या नया मटेरियल है कि जो आंदोलनकारी है वो सबूत दे? ऑलरेडी नेता लोग का कहना है, जो डेलीगेशन में गए थे, कहे कि ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। अच्छा। फिर भी वो मांग रहे हैं, और वो भी बोले कि सबूत से अगर हो जाएगा तो मैं कैंसिल कर दूंगा एग्जाम को। अब सबूत तो बहुत वेग टर्म है ना। सबूत ये है कि अगर आपको कहीं कुछ लीकेज है तो उसका प्रूफ दीजिए, उसका सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दीजिए, बहुत तरह की चीजें हैं जो कि सरकार ने, और ऑलरेडी कह चुके थे चेयरमैन, कई बार कह चुके हैं कि कुछ लीकेज नहीं है। तो लीकेज नहीं है तो फिर कैसे आप बापू परीक्षा घर का एग्जाम ले रहे हैं? फिर आप कैसे कहते हैं कि जो आप कहते हैं कि क्वेश्चन में डिफरेंस होगा, तो जो मामला है नॉर्मलाइजेशन का वो तो वैलिड हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन वैलिड हो रहा है भाई। अब क्या क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का कैसे आप मार्किंग कीजिएगा? तो जो इनोसेंट लड़का है, जो पढ़ने लिखने वाला, वो तो फंस जाएगा। और सिर्फ बिहार के लड़के नहीं अपियर हो रहे हैं, समूचे हिंदुस्तान के लड़के अपियर हो रहे हैं। कोई डोमिसाइल पॉलिसी बिहार में लागू नहीं हुआ है नीतीश जी के कारण। नीतीश जी को था कि मोदी से लड़ना है तो पूरे इंडिया का एक इमेज बनाना होगा, इसीलिए डिमांड भी था कि डोमिसाइल पॉलिसी बनाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं बना। सबसे ज्यादा यूपी के लड़के हैं, झारखंड के लड़के हैं, मध्य प्रदेश के लड़के हैं, छत्तीसगढ़ के लड़के हैं, सारे दिल्ली के लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे लेके आ रही हैं, कोई हस्बैंड के साथ आ रहा है, रहने का व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। अब इस स्थिति में आप करें, आपका अपना एजेंसी क्या कर रहा है? क्योंकि अपने गलती को या त्रुटि को हम नहीं मान सकते कि मेरी त्रुटि हुई है, ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अब प्रीति बताएगी उस पर क्या करना है। जी प्रीति, आपसे ही आखिरी सवाल बाइंडिंग का, वो ये कि जिस तरह से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हिस्से और खत्ते में बांटने की कोशिश की जा रही है, और जैसा कि लग रहा है सादुल जी बोल के गए कि आज रात कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आपको, चूंकि आप जमीन पर जाती रही, आंदोलनकारियों से मिलती रही, सब कुछ होता रहा है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई आज रात कोई बड़ा फैसला हो? और जी बिल्कुल हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि कल एग्जाम होने वाला है। हालांकि अभ्यर्थियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जो गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अपनी बात कही है कि उन्होंने कहा कि हम 30 को ज्ञापन हमने सौंपा है मुख्य सचिव के पास, और 28 परीक्षा केंद्रों पर जो जिस तरह से धांधली हुई है, अनियमितता बढ़ती गई है, उसे रद्द कराने की हमने मांग की है। हमने प्रूफ भी दिया। अभी आप लोग प्रूफ की बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि हमें सबूत चाहिए, लेकिन सबूत उनको ऑलरेडी दिया जा चुका है। साथ ही 28 पर 29 तारीख को जब लाठीचार्ज किया गया, तो उसमें 28 के ऊपर एफआईआर है, और 700 अभ्यर्थियों, अज्ञात अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। और डीएम ने जो थप्पड़ मारा है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की है। और कैंडल मार्च सभी आज शाम में कैंडल मार्च निकालने की घोषणा की गई है। सभी जिला प्रखंडों में अभ्यर्थी कैंडल मार्च और निकालेंगे। प्रखंडों में परीक्षा 4 को जो परीक्षा होने वाली है, उन्होंने अपने साथियों से ये मांग किया है कि आप उस परीक्षा में शामिल नहीं हो, क्योंकि आपके साथियों ने लाठी खाकर और धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। आप उस परीक्षा में शामिल नहीं हो। उस परीक्षा का बहिष्कार करने की उन्होंने मांग की अपने साथियों से। और जब उनसे पूछा गया कि क्या राजनीतिक दल आपके इस सत्याग्रह में शामिल हो सकते हैं, आप क्यों नहीं उनको शामिल होने दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सबका स्वागत करते हैं, हमारे सत्याग्रह में सभी राजनीतिक दल शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। छात्र एकजुट हैं, मजबूत हैं। ये एकजुट और मजबूत की जो बात है, वो लगातार उन्होंने ये बात कही है कि हम एकजुट हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि जिस तरह से पीके हैं या पप्पू यादव है, आज चक्का जाम पप्पू यादव ने आज कॉल किया है, और जगह जगह पे चक्का जाम देखा जा रहा है। गर्दनीबाग में सुबह से ही चक्का जाम किया हुआ है, रेलवे ट्रैक को जाम करके रखा हुआ है उनके समर्थकों ने। तो और पी के बैठे हुए हैं गांधी मूर्ति के पास।
तो छात्रों को ये तोड़ने की कोशिश है। किसी भी आंदोलन को तब तक वो मजबूत रहता है जब आंदोलनकारी संगठित रहते हैं, एकजुट रहते हैं, और उसको खत्म करने के लिए उसमें बिखराव पैदा करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या फिर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से हो, या जो राजनीतिक पार्टियां सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हो। पीके का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको माना जाता है कि वो बीजेपी के बी टीम है। तो इस तरह इसको भी लेकर देखा जा रहा है कि वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और 29 तारीख की रात में पीके का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो छात्रों से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम्बल हमसे मांगते हो और हम ही को दादागिरी दिखाते हो, और काफी दोनों में नोक-झोंक छात्रों के बीच में, और पीके खुद जवाब दे रहे हैं, जबकि उनके नेता उनको साइड कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि सर वीडियो बन रहा है, आप साइड हो जाइए, फिर भी वो काफी गुस्से में है और उनसे बहस कर रहे हैं। तो ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है कि कंबल हमसे मांग रहे हो और हम ही से दादागिरी कर रहे हो। छात्र तो नाराज थे, क्योंकि उनके कॉल पे छात्रों ने मार्च निकाला और उनको छोड़कर चले गया और लाठीचार्ज किया गया, और काफी छात्र उसमें घायल भी हुए। 28 के ऊपर एफआईआर किया गया, 700 अज्ञात के ऊपर एफआईआर है, जिसको वो वापस करने की मांग भी कर रहे हैं। तो छात्र तो उनसे नाराज थे ही, और पीके की ये भाषा कि कंबल हमसे मांगते हो और हम ही से दादागिरी करते हो, ज्यादा काबिल बनते हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, तो अब पीके की भी काफी किरकिरी हो गई, वो एक्सपोज हो गए। तो अब उस डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में और श्रेय लेने की कोशिश में वो भी सत्याग्रह पे बैठ गए हैं गांधी जी की मूर्ति के पास, और वो कह रहे हैं कि उनके साथ छात्र हैं, जबकि मैं उनके प्रोटेस्ट में भी गई, उनके साथ छात्र नहीं थे। बुजुर्ग नेता उनके साथ बैठे हुए थे, उनके समर्थक थे, उनके नेता थे, वो उनके साथ बैठे हुए थे। कोई छात्र उनके साथ बैठा हुआ मुझे नहीं दिखा, मुझे नजर नहीं आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके साथ भी कुछ छात्र हैं। तो ये एकदम से छात्र जो इस संगठित आंदोलन है। में एक चीज जानकारी दीजिएगा, छोटी सी बाइंड अप करना जी, होगा। एबीवीपी की क्या स्थिति है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कितने जोर शोर से इस आंदोलन में शामिल है? क्योंकि बिल्कुल भी वह तो इस शामिल नहीं है। ना तो उनकी तरफ से कोई बयान आया है, ना ही वो कहीं पे दिखे हैं। वो बिल्कुल भी साइलेंट है, देखिए वो अजय कहीं जी, से भी एक नहीं चीज है। है, तीन जी। तरह से हो गया। एक, आमरण अनशन पर बैठे हैं प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के हम्म। पास, जैसा प्रीति ने कहा। जी। दूसरा, पप्पू यादव रेल रोक रहे हैं। हम्म। तीसरा, राज्य सरकार को आज ही डिसीजन लेना है कल के बारे में। बिल्कुल। कल सुबह में उनका एग्जाम है, आज रात को तो उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, यस और नो। अगर नहीं कुछ करते हैं तो एग्जाम होगा, सीधी बात है। अब तीन धारा में चल रही, एक सरकार के लेवल पे, एक प्रशांत किशोर के लेवल पे। वो कल शाम से ही बैठे हैं अनशन पे, सोच लीजिए आप, आमरण अनशन है उनका, उनको उठा के तो ले जाएगी ठीक। पुलिस। जी। अब ये तीनों के बीच में आज रात क्या होता है, मुख्यमंत्री का क्या निर्देश होता है, वो देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या होता है आज की रात। जी, शुक्रिया आप सबका बातचीत के और लिए, एक एक धन्यवाद। एक अपडेट्स जी। मैं और देना चाहती हूँ कि गर्दनी जी। बाग में आज छात्रों ने कॉल किया है, अभ्यर्थियों ने काफी संख्या में वहां पे जुटे हुए हैं। उनका सत्याग्रह अब और भी तेज हो गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार आज रात तक कोई ना कोई फैसला जरूर ले बड़ा सकती है। फैसला ले ही लेगी जैसा कि लग रहा है, और वजह सबसे बड़ी ये है कि कल परीक्षा है। हालांकि बिल्कुल बिल्कुल। आंदोलनकारी छात्रों ने हमें बताया है जंजवार को कि एडमिट कार्ड डाउनलोड 3 दिन से नहीं हो रहे हैं, जिस परीक्षा को कल होना है। इसका मतलब वह परीक्षा भी कल नहीं होनी है, जहां तक उम्मीद है, कोई चमत्कार न हो जाए तो। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आज रात कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि 14 तारीख की खिचड़ी भी खानी है, दही चूड़ा भी खाना है, और नए रिश्ते भी बनाने हैं। इसलिए जरूरी है कि बिहार में यह सब कुछ होने वाला है। अगर छात्र जीतते हैं तो इन सारी पेचीदगियों के बावजूद और गुणागणित के बावजूद यह छात्र आंदोलन की एक बड़ी जीत होगी, जो देश में आमतौर पर नामुमकिन होती जा रही है। आप सबका शुक्रिया बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली बातचीत। धन्यवाद। शुक्रिया।